सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य पाठ 12 भारत का चिन्ह, कौन सा लेसन पढ़ा था? पाठ 12 भारत का राज चिन्ह। हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था, जाना था राज चिन्ह क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जाने थे और समझे थे। आज एक बार पुनः हम पाठ का वाचन करेंगे, आप सुनेंगे, फिर पाठ में आए जो शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर और अन्य प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। तो हम पाठ पहले पढ़ते हैं। भारत का राज चिन्ह 3 शेर के नाम से प्रसिद्ध है। यह राज चिन्ह चक्रवर्ती सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने सारनाथ में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसे बनवाया था। यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसे अशोक की लाट भी कहा जाता है। इस स्तंभ में सबसे ऊपर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। ये सिंह अपने कंधों पर धर्म चक्र उठाए हुए है। इस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। हमारे राष्ट्रध्वज के बीचों बीच यही चक्र है। सिंह घंटे के आकार के कमल के ऊपर एक चित्र पट्टी पर बैठे हैं। इस पट्टी पर एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक हाथी, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों के बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राज चिन्ह के रूप में अपनाया। राज चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। नीचे की पट्टी में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है। चक्र की दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। इस पट्टी के नीचे मुंडकोपनिषद के एक श्लोक का एक सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, यानी हिंदी में लिखा गया है। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज चिन्ह का उपयोग निजी तौर पर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के कामकाज में इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री तथा सरकार के उच्च अधिकारी अपने लेटर हेड में इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा राज चिन्ह स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता का प्रतीक है। यह देशवासियों में सम्मान तथा समर्पण की भावनाओं एवं निष्ठा को जागृत करता है। हमें सदैव इसका आदर करना चाहिए। राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ा गौरव होता है। हमने पहले भी पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था, इसके अर्थ को जाना था। आज हमने इसको पढ़ा, हमने जाना कि हमारा जो राज्य चिन्ह है वह क्या है, कहाँ से लिया गया है, उसका अर्थ क्या है, उसका आकार प्रकार क्या है, क्या क्या उसमें बनी हुई हैं और उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है वो कहाँ से लिया गया है। यह हमारी प्रभुसत्ता और का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है और निष्ठा की भावना हमारे अंदर पैदा करता है। समर्पण और निष्ठा की भावना, राष्ट्र का गौरव ही सबसे बड़ा गौरव होता है। अब हम पाठ में आगे बढ़ते हुए पाठ में आए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। चक्रवर्ती, पूरी पृथ्वी का राजा। चक्रवर्ती मतलब पूरी पृथ्वी का राजा। सम्राट, राजा। स्तंभ, खंभा। लाट, मोटा ऊंचा खंभा। तराशना, काटना। नक्काशी, चित्रकारी, बेलबूटे बनाना। प्रभुसत्ता, पूर्ण अधिकार। प्रतीक, संकेत, समर्पण, अर्पित करना, निष्ठा, विश्वास। अब हम पाठ में आए हुए जो मौखिक प्रश्न है उसके उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, सारनाथ किस धर्म का केंद्र है? सारनाथ बौद्ध धर्म का केंद्र है। किस धर्म का?
सारनाथ बौद्ध धर्म का केंद्र। बौद्ध भगवान बुद्ध का नाम आप जानते होंगे, सुने होंगे, बौद्ध धर्म के भी बारे में सुने होंगे। हमारे गोरखपुर के नज़दीक कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मूर्ति, वहाँ के बारे में सारा कुछ वहाँ बताया गया। आप कभी गए भी होंगे घूमने, वहाँ के बारे में जाने भी होंगे। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपका एक चक्र होता है, इस चक्र में ऐसे जो लाइनें होती हैं उसी को हम तीलियां बोलते हैं। इसमें 24 तीलियां होती। कितनी तीलियां होती हैं? 24, 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इसी घंटे के हिसाब से हर घंटे एक समय चक्र का प्रतीक होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 24। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित? आप सभी को पता है कुतुब मीनार कहाँ है। आप बताइए कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। इस तरह हमने मौखिक प्रश्न का उत्तर जाना। पहले प्रश्न का उत्तर है बौद्ध धर्म, दूसरे का सारनाथ, आपको पता है बनारस के नजदीक है सारनाथ। राष्ट्रध्वज में कितनी तीलियां हैं? 24, और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, ख समझिए और लिखिए। यहाँ शेर लिखा, शेर का उत्तर शेर ने लिखा है। शेर पुल्लिंग और इसका आंसर शेरनी स्त्रीलिंग। इसी तरह सिंह का सिंहनी, ऊंट का ऊँटनी, हाथी का हथनी, घोड़ा का घोड़ी। ये पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बनाया गया है। शेरनी, हथनी, सिंहनी, घोड़ी तथा ऊँटनी। अब इसमें मैच करना है, मेल करना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका उत्तर भी अपोजिट साइड दिया गया है, उसको सही मैच करना है। राज चिन्ह अशोक, सत्यमेव जयते, समर्पण तथा तीसरी। इसका आंसर इधर दिया है, शताब्दी, भावना, चक्र, 3 शेर, मुंडकोपनिषद। यानी आंसर तो है लेकिन सही आंसर सामने नहीं लिखा गया है। आपको सही आंसर चुनकर सामने लिखना है। तो पहला है राज चिन्ह। राज चिन्ह क्या है? 3 शेर। राज चिन्ह क्या है? 3 शेर। तो राज चिन्ह को हम 3 शेर से मैच करेंगे, मिलाएंगे। अशोक चक्र, अशोक चक्र। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। समर्पण की भावना होती है, और तीसरी शताब्दी। इस तरह राज चिन्ह 3 से, अशोक चक्र, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, समर्पण की भावना, तीसरी शताब्दी। अगला प्रश्न है, जोड़कर लिखना है। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। इसी तरह विद्या प्लस आलय। यहाँ य से आ का मात्रा लिया गया है और यहाँ आ से भी आ का मात्रा लिया गया है। दोनों आ का मात्रा मिला के आ का मात्रा होगा, और हम इसको लिखेंगे, यहाँ आ हटा देंगे और शब्द हो जाएगा विद्यालय। आ प्लस आ इक्वल टू आ, शब्द बना विद्यालय। इसी तरह अगला शब्द है न्यायालय। न्यायालय में य में भी आपको पता है हर व्यंजन में स्वर होता है। तो य से हम आ लेंगे, अ लेंगे, ठीक। यहाँ अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन यहाँ स्वर जना है, यहाँ अ है, उसको लिखेंगे। और आ से हम आ लेंगे, अ प्लस आ इक्वल टू आ। तो शब्द बना न्यायालय। क्या बना? इसी तरह जोड़ के सारे शब्दों को लिखना है, स्वर तथा व्यंजन को आपस में जोड़कर। संग्रहालय, विद्यालय, न्यायालय, चिकित्सालय, भोजनालय।
यानी आ मिले या आ मिले, आ ही होता है, उसमें से स्वर वर्ण हटाकर आ के मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। आगे है कुछ शब्द दिया गया है, उससे दो दो शब्द बनाना है, यानी उस शब्द से दो नए शब्द आपको बनाना है। आपकी पुस्तक में लिखा है राष्ट्र, राष्ट्रगान, राष्ट्रपिता। मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं बताऊँ वही लिखें। आप अपने विचार से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से नए शब्द का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि मैम ने जो बता दिया, लिखा लिखाया, रटा रटा, इसको हम प्रयोग कर ले। नए शब्द बनाने की कोशिश करिएगा। मैं कुछ इन शब्दों से कुछ नए शब्द बनाकर बता देती हूँ। राष्ट्र, राष्ट्रगान, राष्ट्रपिता, केंद्र, केंद्रीय, केंद्र शासित, केंद्र सरकार, केंद्र से कोई भी सरकार बना, केंद्रीय भी लिख सकते हैं, केंद्र सरकार भी लिख सकते हैं, केंद्र शासित भी लिख सकते हैं, कुछ अलग शब्द भी बनाकर आप लिख सकते हैं। राज, राज्य सरकार, राम राज्य, धर्म, धार्मिक, अधर्म, प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य। इस तरह शब्द बना, केंद्रीय, केंद्र शासित, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राम राज्य, धार्मिक, अधर्म, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य। अब हम अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द को पढ़ेंगे। एक शब्द का जब उल्टा अर्थ होता है तो क्या होता है? विलोम। किसी शब्द को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो विलोम, और समान अर्थ लिखेंगे तो पर्यायवाची। आप दोनों में बहुत गलत करते हैं। विलोम की जगह पर्यायवाची लिखते हैं, पर्यायवाची की जगह विलोम। तो आपको बराबर लिखना है, ध्यान देना, यहाँ हम विलोम शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, जागृत का सुप्त, जागृत का सुप्त, सुरक्षित, असुरक्षित, विजय, अविजय, और आदर का अनादर। विजय का पराजय होगा, विजय का पराजय, अविजय नहीं होगा, विजय का पराजय, विजय का पराजय। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, जागृत का सुप्त, सुरक्षित का असुरक्षित, विजय का पराजय, आदर का अनादर। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आपको स्पेलिंग लिखने में कोई भी गलती नहीं करना है। आगे है प्रश्न उत्तर। भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया था? अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ की बनावट कैसी है आप बताइए? एक बड़ा सा लाट है, खंभा है, उसके ऊपर 4 शेर का मुंह बना हुआ है, कमल का फूल बना और कुछ जानवरों के चित्र बने हुए हैं। उसको जब मैं आपको PDF बना के क्वेश्चन आंसर दूंगी तो आप उसमें से देख के लिखिएगा, और ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। पुस्तक में सारा विस्तृत तरीके से लिखा गया, आप पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे और लिखेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, आपको भी बताया ही है। और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज चिन्ह का प्रयोग कौन कौन कर सकता है? आप बताइए कौन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, और कौन सा कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, केंद्रीय मंत्री कर सकते हैं, राज्य सरकार के मंत्री कर सकते हैं, उच्च अधिकारी कर सकते हैं। ये लोग इस तरह का प्रयोग। हमारा राष्ट्र चिन्ह किसका प्रतीक है? हमारा राष्ट्र हमारी प्रभुसत्ता का प्रतीक है। प्रभुसत्ता मतलब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यहाँ जो सरकार है वो हमारी है। हम प्रभु संपन्न राज हैं, हम किसी के परतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। इसके बाद यहाँ पाठ से अलग कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चिन्ह पे रंग भरिए। तो राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय फूल कमल का फूल। यहाँ चित्र दिया गया, इसको आप रंग भरेंगे, पुस्तक में रंग भरेंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सर्वप्रथम सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे, पाठ का नाम डालेंगे, नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तथा प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। अन्य जो प्रश्न है वो पुस्तक में बस रहेगा। आप
अपनी उत्तर पुस्तिका में जो पाठ से अलग है राष्ट्रीय प्रतीक के हैं उनके चिन्हों के चित्र बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे। आप इसको एक्स्ट्रा वर्क कर लीजिएगा, कॉपी में करना है, अलग से किसी पेज में नहीं करना है। पाठ में आए प्रश्नों को और शब्दार्थों को आप याद करेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।